अभय चौटाला आज फरीदाबाद में है। 6 महीने 11 दिन पूरे हरियाणा की पैदल यात्रा करने के बाद आखिर क्या महसूस किया, प्रदेश की जनता का क्या मूड अभय चौटाला देखते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद अभय चौटाला मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। चौटाला साहब, इतना लंबा समय, जब लोग शुरुआत हुई तो लोग कहा करते थे कि इतना लंबा आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन इतना लंबा पीरियड चलना, हरियाणा की गली गली में घूमना, क्या महसूस किया, क्या मूड है जनता का? जनता भाजपा जिसपा को सत्ता से बाहर करना चाहती है। मैंने जो इस 6 महीने 11 दिन में जो लोगों का मूड देखा और जिस ढंग से लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा देखा, आपको हैरानी होगी सुनकर के। भाजपा तो 10 सीट भी पार नहीं करेगी, जसपा डबल शून्य पे रहेगी। आज हर गांव की, हर शहर की, हर मोहल्ले की, हर गली की अपनी एक परेशानी है। फरीदाबाद आपका स्मार्ट सिटी है और इस फरीदाबाद के अंदर अनेक समस्याएं हैं। कीचड़ से भरा हुआ है फरीदाबाद, जिसको आप स्मार्ट सिटी कहते हो। किसी भी मोहल्ले में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी कॉलोनी में चले जाओ आप, सड़क नहीं है, गलियां गंदे पानी से भरी हुई है, जगह जगह गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। सब सारा दिन कहाँ से कैसे पैसा हाथ लगे इस काम में लगे हुए हैं। टोटल लूट में है, किसी को लोगों से कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। मैंने गांव में, इस आपके फरीदाबाद ज़िले में भी, पलवल में भी, मेवात में भी, खास करके जिसको आप दक्षिण हरियाणा कहते हो, जहाँ कैनाल के पानी पे डिपेंड करते हैं लोग, पीने का पानी जो कैनाल वेस्ट वाटर है वो ख़त्म है। और आपके फरीदाबाद के साथ तो यमुना का जो पानी है उसको तो पीना तो बहुत दूर की बात है, देख भी नहीं सकता आदमी। मैं जब पद यात्रा कर रहा था, पाली के इलाके में था, और उस पुल को जब क्रॉस किया मैंने 2 बार, तो इतनी ज़्यादा स्मेल थी कि मुझे भी अपना नाक ढकना पड़ा। और मैंने पूछा वहाँ पे कि यहाँ कोई पशु मरा हुआ है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, पशु नहीं जी, कहे ये हमारी कैनाल है, कहे यमुना कैनाल, उसका पानी है, उसकी स्मेल है। यहाँ पीने का पानी नहीं है। गांव में स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, गांव के अंदर कोई डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, बच्चों के लिए खेल के मैदान नहीं है। उसके साथ साथ नहर का पानी खेत के लिए नहीं है। बिजली से लोग इतने परेशान हैं, आप भी मेरे ख्याल उससे इतने परेशान होंगे। बिजली का बिल कोई घर ऐसा नहीं है जिसका आज 2000-5000 रुपये से कम है। अगर किसी के घर में एक बल्ब है तो भी 500 रुपये 700 रुपये बिल है, इससे कम उसका भी नहीं है। मुख्यमंत्री कहता है जिसका 10,000 रुपये का बिल होगा बिजली का, मैं उसको ना तो पीला कार्ड दूंगा और ना उसको पेंशन दूंगा। एक योजना है पेंशन काटने की और गरीब का पीला कार्ड ख़त्म करने की। मुख्यमंत्री लगातार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो और कब इनका बैम निकालें। अब परिवर्तन आएगा। बिल्कुल इसी सवाल पे मैं आ रहा था। चुनावी साल है, अगले साल इस समय तक चुनाव हो लेंगे और उससे पहले लोकसभा के चुनाव हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं? चूँकि आज अगर हम बात करें तो INLT की बात करें तो आप किस तरह का दावा आप कर रहे हैं? चूँकि हम लगातार मंचों से सुन रहे हैं कि आप परिवर्तन का दावा कर रहे हैं, आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। मैं देख के आया हूँ, दावा नहीं कर रहा। मैंने नापा है हरियाणा, एक एक गाँव में गया हूँ, एक एक शहर और कस्बे में गया हूँ। मैं शहरों में सिर्फ सोने के लिए नहीं गया, मैं शहरों में लोगों से मिला हूँ और अलग अलग संगठन के लोगों से मिला हूँ। कहीं एडवोकेट से मिला, कहीं आड़तियों से मिला, कहीं सब्जी मंडी वालों से मिला, कहीं वेलफेयर एसोसिएशन वालों से मिला, कहीं आपके ये जो अलग अलग क्लब बने हुए हैं उनसे मिला। मैं बहुत नज़दीक से सारी चीज़ देख करके आया, उनसे बैठ करके बात करके आऊँ। लोगों को मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा है कि बदलाव यही है और कहीं नहीं है। ये दावे तो कांग्रेस करती है, केवल अखबार में जा कर के बयान देती है कि हम सरकार बना लेंगे। सरकार ऐसे नहीं बना करती है। सरकार बनेगी जब लोगों का विश्वास जीतोगे,
मैंने लोगों का विश्वास जीता है। आने वाले 1 साल और लगातार जो गांव मेरे रह गए उन सब गांव में जाऊंगा, लोगों के बीच में बात करूंगा। ये यात्रा समाप्त नहीं करूंगा। ये यात्रा कांग्रेस को, भाजपा को, जसपा को समाप्त करके समाप्त होगी। अच्छा, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान सुन रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 2024 में सरकार जो है कांग्रेस की बनने वाली है, किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं है, अकेले अपने बल पर मजबूत हैं। पहले हुड्डा कहता था मेरी बनने वाली है, कहता था ना, तो पूछो तेरी बनेगी कांग्रेस की बनेगी, ये तो बता। वो तो कह रहे हैं सीएम पद का दावेदार हूँ मैं। नहीं, उससे ये पूछो, पहले तू कहता था कि सरकार ही मेरी बनेगी, तो तू गया कहाँ सरकार बनाने वाला? दावा ख़त्म क्यों कर दिया तैने अपना? है, उससे पूछो ना पहले। अच्छा, एक चीज़, ये संगठन को जब कांग्रेस बनाने के लिए सड़कों पर निकल रही है तो जगह जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये जो शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हुड्डा साहब, ये क्या दिखने को क्या मिला? इन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया था मेरी इस परिवर्तन यात्रा को देख करके, हाथ से हाथ जोड़ो, और वो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हाथ से हाथ तोड़ो कार्यक्रम बन गया। सब जगह हाथ मरोड़े तोड़े नहीं क्या आपस में? आज इनकी हालत ऐसी है, पहले अखबार में लड़ते थे, अब सड़क पे लड़ते हैं। जिस दिन एक मंच पे इकट्ठे हो गए उस दिन 302 का मुकदमा बनेगा। इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं, चूंकि इन दिनों सबसे ज़्यादा बात इंडिया गठबंधन की हो रही है। आप इसका हिस्सा बनेंगे? चूंकि ऑफर तो आपके पास भी इस तरह का प्रस्ताव तो आया है, आप इसका हिस्सा बनेंगे? और अभी 25 तारीख को हम अपनी सम्मान दिवस कर रहे हैं। 25 तारीख के सम्मान दिवस के बाद फैसला लेंगे क्या करना है। अभी तो हम अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। अच्छा, 25 तारीख का न्योता आपने लोगों को दिया है, कौन कौन लोग पहुंचने वाले हैं? चूंकि हमने देखा कि तमाम पार्टियों के नेताओं को आप उस दिन चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर आप बुलाते रहे, तो किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? मैं आज ही शरद पवार जी से मिल करके आया हूँ। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं आऊँगा। नीतीश कुमार जी आएंगे, लालू प्रसाद यादव आएंगे, उद्धव ठाकरे जी आएंगे, उसके अलावा सतपाल मलिक आएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, और सुखबीर बादल आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे, सीताराम येचुरी आएंगे, और वो बेनीवाल अपना हनुमान बेनीवाल आएंगे, और भी जिस किसी को हमने निमंत्रण दिया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि चौधरी देवीलाल के साथ जिनके छोटे मोटे रिश्ते रहे हैं, जिनको भी निमंत्रण दिया वो सारे आएंगे। तमाम दिग्गज देखने को मिलेंगे, और ये तमाम दिग्गज वो हैं जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन की आज अगर बात होती है तो सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि तमाम दिग्गज उस गठबंधन हैं। तो आपका निर्णय तो 25 तारीख के बाद होगा, लेकिन कुछ विचार किया गया हो इस बारे में, कुछ सोचा हो? ये गठबंधन की शुरुआत किसने करी है? इसकी शुरुआत और इसकी पहल जो करी थी वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी थी। हम इस पक्ष के हैं कि भाजपा सत्ता से बाहर जाए। और सरकार किसकी आएगी? अब ये तो समय बताएगा। 25 तारीख के बाद आप मेरे से पूछना इस बारे में, फिर बात करूंगा। तो ये अभय सिंह चौटाला है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी तरह से जनता के बीच में जाकर उन्होंने नब्ज को टटोला है, और नब्ज को टटोलने के बाद ये महसूस किया है कि पूरी तरह से जनता जो है वो आईएनएलडी के फेवर में है, और इस बार सरकार आईएनएलडी की बनती नजर आएगी। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।